हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम सोलर सिस्टम, जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर, और किसी भी रेलवे एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो इस टॉपिक को मैं अपने इस बनाए हुए नोट से कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको इस नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो मैं अगर तो आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो, उसके बेसिस पे ही मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो यूनिवर्स यूनिवर्स आपको सबको पता ही है। यूनिवर्स जिसे हम कॉस्मोस भी कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स जिसे हम कॉस्मोस कहते हैं, ठीक है। जो जियोग्राफी टर्म है, ठीक है, ये जियोग्राफी का ये चैप्टर है। जियोग्राफी जो टर्म है वो इराटोस्थीनस ने दी थी। जो टर्म आई जियोग्राफी की वो इराटोस्थीनस ने दी थी। तो सोलर सिस्टम में के टॉपिक में सबसे पहले होता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सबसे पहला जो टॉपिक है वो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो सबसे पहले एडविन हबल ने बताया था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। और यूनिवर्स अपनी एवरेज डेंसिटी को मेंटेन किया हुआ है एट अ कांस्टेंट रेट, और लगातार वो एक्सटेंड हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है। वो फर्स्टली किसने बताया था? एडविन हबल ने, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक है हमारा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो कि जिसे हम आज तक सही मानते हैं, ठीक है। आज तक सही मानते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। जो एक्सप्लोजन हुआ था 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, वो उस एक्सप्लोजन को जॉर्ज लेमाइचर ने बताया था कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एक एक्सप्लोजन हुआ था, जिससे कि हमारा सोलर सिस्टम बना था, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था 1927 में। ये जॉर्ज लेमाइचर द्वारा बताया गया, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों ने बताया था, कुछ लोगों ने ऐसा कहा था कि स्टेडी स्टेट थ्योरी होती है, एक स्टेडी स्टेट थ्योरी दी गई थी जो फ्रेड हॉयल और हरमन बॉन्डी के द्वारा, फ्रेड हॉयल और हरमन बॉन्डी के द्वारा, ठीक है। जो कि लेटर रॉन्ग प्रूफ हुई 1948 में दी गई थी ये स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी मॉडल में जो अंतर है, स्टेडी स्टेट मॉडल में क्या हो रहा है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन डेंसिटी डेंसिटी कांस्टेंट है। लेकिन बिग बैंग मॉडल में क्या है? बिग बैंग मॉडल में है यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है लेकिन डेंसिटी लगातार कम हो रही है, ठीक है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस होगा। अब हम आते हैं मिल्की वे गैलेक्सी पे। आप सभी को पता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी पे स्थित है। उसमें कई सारे आर्म्स, ये देखिए कई सारे आर्म्स बने हुए हैं ना, इस तरीके से कई सारे आर्म्स बने हुए हैं मिल्की वे गैलेक्सी के। तो जो ओरियन स्पर नाम का जो एक आर्म है, जो कि सेजिटेरियस आर्म और पर्सियस आर्म के बीच में है, उस पर हमारा सोलर सिस्टम लोकेट करता है, ठीक है, ठीक है। अगर सोलर सिस्टम जो है, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो ओरियन स्पर पे लोकेट करता है। नियरेस्ट जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी से नज़दीक जो गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा है, ठीक है। और एक ये लिखा हुआ है डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी है। जो हमारी इकलौती डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी है वो हैनले में है, लद्दाख के हैनले में है, ठीक है। जहाँ से स्टार्स को देखा जाता है, स्टार्स को ऑब्जर्व किया जाता है, और प्लैनेट्स को भी ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। हाउ डिड आवर सोलर सिस्टम ओरिजिनेटेड, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा हाउ डिड आवर सोलर सिस्टम ओरिजिनेटेड। हमारा सोलर सिस्टम 4.8 बिलियन ईयर्स अगो ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। ये इसकी भी एक थ्योरी है, नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी है, ठीक है। जिसमें बताया गया था कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो 4.8 बिलियन ईयर्स अगो ओरिजिनेट हुआ था, और जो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुआ है वो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है, क्योंकि पहले सोलर सिस्टम का होगा उसके बाद ही अर्थ का होगा, है ना। या उसके साथ साथ सारे जो प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ वो उसके बाद होगा, जब सोलर सिस्टम। ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम क्या है? नेबुला से हुआ है। नेबुला क्या होता है? क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेस होता है। जो ये थ्योरी है वो इमैनुअल क्वांत द्वारा दी गई थी 1755 में और 1796 में, ठीक है। आप इन नोट्स से में कुछ ऐड करके अपने भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये जो नोट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें एक भी चीज़ ऐसा कोई भी एक भी टॉपिक नहीं होगा जो जो इन नोट्स में कवर नहीं है, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स। नेबुलर थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस इमैनुअल कांत ने दिया था 1755 में, और लैपलेस ने उसको रिवाइज किया था 1796 में। प्लेंटेसिमल थ्योरी, फिर कुछ लोगों ने प्लेंटेसिमल थ्योरी दी, जैसे जो चैम्बरलेन और मॉल्टन थे, ठीक है, 1905 में, ठीक है। और ये हीलियोसेंट्रिक मॉडल थ्योरी दिया गया था कॉपरनिकस के द्वारा 16वीं शताब्दी में। इससे पहले जाना जाता था कि जो अर्थ है वो सेंटर में है, लेकिन कॉपरनिकस ने बताया कि सन सन है वो सेंटर में, 16th सेंचुरी में बताया था, ठीक है। अब आते हैं हम अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स पे। अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स, आप सभी को पता है कि हमारे 8 प्लैनेट्स और 5 ड्रॉफ प्लैनेट्स हैं, ठीक है। 5 ड्रॉफ प्लैनेट्स, ये सभी को नहीं पता होगा। ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। और सन क्या है? एट द सेंटर है सन,
जो है वो ओनली स्टार है सोलर सिस्टम का। जो 99% मास है वो सोलर सिस्टम का वो सन कंटेन करता है। ठीक है। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी वो साइंस है जो सेलेस्टियल बॉडीज से डील करती है। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी से डील करती है। सेलेस्टियल बॉडी में भी दो चीज़ें हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या है? जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है। ल्यूमिनस जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है। और जुगनू भी एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो बायोलुमिनेसेंस के कारण एक केमिकल रिएक्शन जो उसके एब्डोमेन में होती है जिससे वो ग्लो करता है। ठीक है। नॉन लुमिनस जैसे एस्टेरॉयड हो गया, मीटियोर हो गया, मून हो गया, कॉमेट हो गया, ये नॉन लुमिनस जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। ठीक है। एस्टेरॉयड क्या है? एस्टेरॉयड रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। म्यूटेराइड, मीटियोर और मीटेराइट में क्या डिफरेंस है? ठीक है। तीनों एक ही चीज़ होती है, लेकिन अगर पृथ्वी से, अर्थ के बाहर जब वो ट्रैवल कर रहा होता है तो वो मीटेराइट होता है। जब वो अर्थ के अंदर अर्थ के अंदर इंसर्ट होता है, ठीक है, एक तरीके से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो वो म्यूटियोर हो जाता है, जो जिसको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। म्यूटेराइट क्या होता है? जब वो अर्थ की सरफेस पर लैंड हो जाता है तो वो उसे म्यूटेराइट कहते हैं। जैसे कि लूनार लेक है जो कि एक क्रेटर लेक है। ठीक है। म्यूटेराइट कहते हैं उसको जो अर्थ की सरफेस पर लैंड हो जाता है। कॉमेट कॉमेट क्या होते हैं? जो रॉक डस्ट और आइस से बने होते हैं। ठीक है, रॉक डस्ट और आइस से बने होते हैं। ठीक है। हेलिस कॉमेट जो सबको पता होगा कि 76 ईयर्स में एक बार आता है हेलिस कॉमेट। ठीक है, वो भी एक प्रकार का कॉमेट है। ठीक है। जब कॉमेट सन की तरफ आते हैं, के आसपास पहुंचते हैं, तो उनकी जो आइस है वो मेल्ट करने लगती है। ठीक है। इसमें दो तरह की टेल होती है, एक डस्ट टेल होती है और एक आयन टेल होती है और एक एंटी टेल होती है। तीन टेल हो गई। ठीक है। फ्रॉम वेयर कॉमेट कम्स? कॉमेट कहाँ से आते हैं? कॉमेट दो जगह से आते हैं, एक तो क्यूपर बेल्ट हो गया और एक ऊट क्लाउड हो गया। ठीक है। जो लॉन्ग पीरियड के कॉमेट होते हैं वो ऊट क्लाउड से आते हैं, और जो शॉर्ट पीरियड के कॉमेट होते हैं वो क्यूपर क्लाउड से आते हैं। ठीक है। जो कि नेपच्यून से पीछे है क्यूपर बेल्ट और उससे भी पीछे है ऊट क्लाउड। ठीक है। अब हम आते हैं कॉन्स्टलेशन पे। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। कॉन्स्टलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार। जैसे कि उर्सा मेजर हो गया, बिग डिपर हो गया। उर्सा मेजर को ही हम ग्रेट बियर कहते हैं। उर्सा मेजर को ही हम ग्रेट बियर कहते हैं, जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है, हिंदी में सप्तऋषि कहा जाता है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। ठीक है। और शेयर करें। बिग डिपर क्या है? जो कि उर्सा मेजर में देखा जाता है बिग डिपर को। ये है बिग डिपर। ठीक है। ये बिग डिपर है। ठीक है, ये बिग डिपर है। ठीक है, इसको हम उर्सा मेजर में देख रहे हैं। ये क्या है? उर्सा मेजर। और ये है उर्सा माइनर। इसका जो ब्राइटेस्ट स्टार है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, इसका ब्राइटेस्ट स्टार क्या है? पोलैरिस। उर्सा माइनर का ब्राइटेस्ट स्टार है पोलैरिस। ठीक है, ये नेविगेशन में हेल्प करता है टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। और उर्सा मेजर का जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो एलियोथ है। और भी ये कई सारे कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, इनकी शेप पूछी जाती है। अगर कॉन्स्टलेशन दिया है तो उसकी शेप पूछेगा, अगर शेप दिया है तो उसका नाम पूछेगा, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन है। जैसे कि कैसोपिया जो कि डब्लू शेप्ड है। कैशोपिया जो डब्लू शेप्ड है। और सिग्नस सिग्नस क्रॉस शेप्ड है। ओरियन द हंटर, ये हंटर शेप का है। ठीक है, इसका ब्राइटेस्ट स्टार क्या है? रिगल है। सिग्नस का ब्राइटेस्ट स्टार डेनेब है। और कैसोपिया का शेडार है। ठीक है। स्टार स्टार के बारे में हम जानते हैं। ठीक है। स्टार्स क्या होते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। स्टार लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। नियरेस्ट स्टार क्या होता है? सन के नियरेस्ट स्टार क्या होता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई देखिए, सीरियस सीरस। ठीक है। और ब्राइटेस्ट नियरेस्ट स्टार क्या है? सन है। अर्थ से सबसे ब्राइटेस्ट और नियरेस्ट स्टार क्या है? सन है। ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं? सन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा सन का। सन क्या है? सन इज द ओनली स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड पावर हाउस ऑफ द सोलर सिस्टम। ये क्या करता है? एनर्जी बनाता है अपने लिए बाय न्यूक्लियर फ्यूजन से। न्यूक्लियर फ्यूजन किसका होता है? हाइड्रोजन एटम्स का। जब वो हीलियम हाइड्रोजन एटम्स के बीच और हीलियम एटम्स के बीच वो आपस में फ्यूज करते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। जो डिस्टेंस है अर्थ की और सन की अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर है, जिससे कि लाइट को 8 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है अर्थ तक पहुंचने के लिए। ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ सन की बात करते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ सन क्या है? कंपोज्ड हाइड्रोजन से बना होता है। हाइड्रोजन 73% होती है। हीलियम हीलियम 25% होती है। ठीक है। और अदर मेटल्स होते हैं। इस समय सन की एज क्या है? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। इसकी टोटल एज है 10 बिलियन ईयर्स अगो। उसकी एज खत्म होने के बाद क्या होगा? वो एक वो खत्म हो जाएगा, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और
जैसे कि हमारा सन है, वो 10 बिलियन ईयर्स तक की उसकी एज है, और फिर उसकी एनर्जी खत्म होगी। फिर उसके बाद ये रेड जाइंट बनेगा, और उसके बाद ये इसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा, और लेटर, और उसके बाद वो एक वाइट ड्रॉप बन जाएगा, वाइट ड्रॉप, और उसके बाद वो एक ब्लैक ड्रॉप बन जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेन चीज़ आपको इंपॉर्टेंट क्या है, नोट्स। ये जो नोट्स मैं दे रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप मेरे नोट्स को देख के अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो मैं अपनी इस पीडीएफ को आप लोगों को शेयर भी करूँगा। ठीक है, डेथ ऑफ स्टार क्या होता है? डेथ ऑफ स्टार, देखिए, एक्सप्लोजन होता है स्टार का जब उसकी एज पूरी हो जाती है। ठीक है, तो दो तरीके से स्टार की डेथ हो जाती है। एक तो अगर स्टार छोटा है तो पल्सर बनता है, न्यूट्रॉन स्टार, जो कि वाइट ड्वार्फ होता है। लेकिन अगर स्टार स्टार बड़ा है तो वो ब्लैक होल बनता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है। ब्लैक होल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है। स्टार का जो कलर है, स्टार का कलर है, वो बताता है कि स्टार का जो कलर है वो बताता है कि उसका टेम्परेचर कितना है, कितना टेम्परेचर ज़्यादा है, वो गर्म है या गर्म के मुकाबले कंपैरेटिवली थोड़ा सा ठंडा है। जैसे कि ऑरेंज और रेड है, वो तो थोड़े से ठंडे होंगे अगर ब्लू और वाइट स्टार उसके कंपैरेटिवली। ठीक है, बाकी ये जो आगे के जो ये नोट्स हैं, आगे का जो टॉपिक है वो सेकंड पार्ट में बनाऊंगा मैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।